बचा बचा के ला। एक बार एक दिन के लिए गए, जीवन भर के लिए खेत तक जाएगा यार मुमताज चाहिए। बैठिए ना, सब आदमी को रोजा का मार जाएंगे सूरज मालूम है, सब आएगा, ठीक है। मेरा बात से कैसे मैनेज करना उनको बढ़िया से आता है। न्यूज आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारी उपस्थिति खलासी मोहल्ला में। आपको बताना चाहेंगे मुस्लिम समाज के जो नेता थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज झाझा विधानसभा के भावी प्रत्याशी आबिद कौसर पहुंचे हैं खलासी मोहल्ला। और आपको ये भी बताना चाहेंगे पूर्व वार्ड पार्षद थे नगर परिषद के, और लगातार खलासी मोहल्ला हो या झाझा के जन समस्या को ये भी बताना चाहेंगे। आबिद कौसर रांची से आए हैं। और आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कल इनकी 2 बजे जनाजा निकलेंगे, जिसमें आबिद कौसर भी जनाजा में शामिल होंगे। और झाझा की जनता से क्या कुछ अपील कर रहे हैं, आइए बात करेंगे आबिद कौसर से। सर, पहले तो आप रांची से चलकर आए हैं और जब भी झाझा में मुसीबत होता है तो आप पहुंच जाते हैं। सर, इतना ट्रैवल करके आते हैं तो क्या थकते नहीं हैं? देखिए, क्योंकि झाझा का प्यार है और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं भाई मुमताज अंसारी साहब को अपने ओर से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और इनके चाहने वाले को, इनके घर के परिवारों को, इनके दोस्तों को मैं इस दुख के घड़ी में ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे, ताकत दे। मेरे रांची से चल के आने का तो मैं झाझा को अपना कार्य क्षेत्र मानता हूँ। झाझा मेरा कर्म स्थान है, कर्मभूमि है और झाझा का हर सुख दुख आबिद कौसर का अपना सुख दुख है। और मुमताज अंसारी साहब मेरे बड़े भाई की तरफ थे, गार्जियन थे कि मैं शामिल होना मेरे लिए रांची से चल के आना कोई मायने नहीं है। और हम झाझा के तमाम बुद्धिजीवियों से, झाझा नगर परिषद के तमाम लोगों से, पूरे झाझा के क्षेत्र से जितने भी इनके सुख तक चाहने वाले हैं, हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं। कल इनका मिट्टी जनाजा की नमाज 2 बजे जोहर बाद पढ़ा जाएगा। और झाझा के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि भाई मुमताज अंसारी के जनाजे में शामिल होकर इनके लिए माफ़रत की दुआ करें। अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब अता फरमाए। और ऐसे महान लोग, ऐसे बिरले लोग जो गंगा जमुनी तहजीब के धरोहर झाझा के थे, हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक थे झाझा के। झाझा में कभी भी किसी तरह का कोई भी झमेला, बवाल, गलत कुछ हादसा हो, उसमें मुमताज अंसारी साहब का चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना, समझौता कराना, लोगों के बीच में खड़ा रहना, निस्वार्थ खड़ा रहना और अपने बीमारी का परवाह भी नहीं किए। हम भी उनको मना करते थे, भैया आप बीमार रहते हैं, कम से कम कुछ समय अपनी सेहत को दीजिए, मगर उसने कभी भी अपने लिए नहीं जिए, झाझा के आवाम के लिए जिए। आज झाझा के आवाम से गुजारिश करते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आपके लिए तभी होगा जब आप उनके जनाजा में शामिल हों। उनके लिए माफ़रत की दुआ करें, अल्लाह उनको माफ़रत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झाझा वासियों से अपील करना चाहते हैं कि आप कल उनके जनाजा की नमाज में शामिल हों और एक अच्छे और सच्चे इंसान जो सुपुर्द खाक कल होंगे, आप उनके सुपुर्द खाक में शरीक होकर उनके लिए माफ़रत। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव हुई है और कहीं ना कहीं अंसारी समाज के नेता थे, इनकी बात जो है मुस्लिम समाज के लोग मानते थे, तो क्या लग रहा है आपको, कितना क्षति पहुंचा? देखिए, इनके गुजर जाने से व्यक्तिगत हमको क्षति है और मुस्लिम समाज के रहबर थे ही, रहनुमा थे ही। और हम भी झाझा में इनके साथ 15 साल से कदम मिलाकर चले, इनके हाथ पकड़ के चले, इनके कंधा पकड़ के चले और इनके सिखाए हुए बहुत से रास्ते पे भी हम झाझा में चलकर अमल किए। और मुस्लिम समाज का ही क्षति नहीं है, ये पूरे झाझा का क्षति है, झाझा वासियों का क्षति है, नगर परिषद के लोगों का क्षति है। चुनावी माहौल तो है नहीं जो हम चुनावी को चर्चा करें आपके लिए, मगर व्यक्तिगत क्षति मेरा है और मैं इस क्षति को अपने लाइफ का सबसे बड़ा क्षति के रूप में देखते हैं। और हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम निशब्द हैं। हम इनके बारे में तारीफ करें सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। मुमताज भाई झाझा के गंगा जमुनी तहजीब के धरोहर थे, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, अखिलितों का एक नेता थे, खास करके मजदूर वर्ग के नेता थे। आज उनके गुजर जाने से झाझा के जो मजदूर हैं वो आज यतीम हो गए हैं सच मायने में, और उनकी क्षतिपूर्ति आने वाले टाइम में बहुत दिनों तक नहीं हो सकता है। ये हम अपने मुँह से अपने उनके लिए क्या बोले, वो सच में एक सिपाही थे, एक धरोहर थे।
उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगा कि लोग कल के मैयत में शामिल होकर उनको दुआ करें। मातम के रूप में लोग नजर आ रहे हैं। ये आप खलासी मोहल्ला नहीं, पूरे झाझा में मुस्लिम समाज के नेता थे और जहाँ भी किसी तरह का घटना होता था तब मुमताज़ नेता को ही बुलाया जाता था, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी था सबके सामने सच बोलने का। देखिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार कभी भी किसी तरह का कोई घटना होता है तो आमिर कौसर रांची से चल कर आते हैं और हमेशा ये नहीं कि आज चुनाव है तो आ गए हैं। आप पूर्व में भी देखे होंगे, हमारी बहुत सारी खबरों में देखे होंगे कि लगातार कभी भी किसी तरह का कोई घटना घटती है तो आबिद कौसर पहुँचते हैं। आबिद कौसर का कहना है कि हम सुख में आए या न आए, लेकिन दुख जब होगा तो झाझा की जनता के लिए हमेशा खड़ा है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में।